नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है बेसिक मैथ्स के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 40 क्यूब डिवाइड 80 इंटू 16 डिवाइड 25 equal to 32 into what? 1800, 1814 एंड इनमें से कोई नहीं, दैट इज यानी कि नन ऑफ दिस थ्री। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो शिलो, इस पूरे को ये 25 से डिवाइड करना है। इस तरफ, इस बाजू, इस साइड, इस पूरे को ये 25 से डिवाइड करना है। इसलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरे का सिंप्लीफिकेशन निकालना पड़ेगा। इसका पर्टिकुलर सिंप्लीफिकेशन निकालना पड़ेगा, सेपरेट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो देखो हमारे पास ये 40 क्यूब डिवाइड 80 into 16 है। we have 40 क्यूब डिवाइड 80 into 16। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? what would be देखो शिलो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिस 80 को हम 80/1 लिख सकते हैं, 80 ओपन 1 लिख सकते हैं, 80 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। यानी कि दैट इज बट्टा में, यानी कि हर में, यानी कि डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो, फिर भी ये हमेशा ऑलवेज एक यानी कि 1 तो होता ही है। अब आगे ये 40 क्यूब को हम 40 into 40 लिख सकते हैं। ये 40 क्यूब को 40 into 40 लिख सकते हैं। यानी कि 40 के क्यूब का अर्थ ही ये होता है कि मीनिंग ही ये होता है कि ये 40 को गुणा में 3 बार लिखना होता है। मल्टीप्लिकेशन में 3 टाइम्स राइट करना होता है। आगे ये डिवाइड का यानी कि भाग का रूपांतर हम गुणा में करते हैं, यानी कि इनटू में करते हैं, तो देन ये पीछे वाली संख्या को उलट कर लिखना पड़ेगा। दैट इज ये 80/1 1/80 हो जाएगा, 1/80 हो जाएगा। आगे फॉरवर्ड ये into 16 है, आगे बराबर इक्वल क्या होगा? what will be देखो शिलो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हियर ये 40 दूना 80 होगा, 40 दूना 80, यानी कि इस 80 में इस 40 से 2 बार में भाग लगेगा, 2 टाइम्स में डिवाइड, यानी कि ये 40 और 2 का, यानी 2 और 40 का गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्रोडक्ट ये 80 होता है।
80 होता है। दैट इज ये 2 अट्ठे 16 होगा, 2 अट्ठे 16 होगा, यानी कि इस 16 में इस 2 से 8 बार में भाग लग, यानी कि 8 और 2 का, यानी 2 और 8 का गुना ये 16 होता है, 16 होता है, 16 होता है, 16 होता है। अब आगे हमारे पास ये 40 into 8 बचेगा। हमारे पास ये 40 into 8 बचेगा। We have remaining 40 into 8, यानी कि इस पूरे का पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये होगा। आगे इस पूरे को, यानी कि 40 into 8 को, ये 40 into 8 को देखो ये 25 से डिवाइड करना है, 25 से डिवाइड करना है, 25 से डिवाइड करना है। मतलब कि मीन्स दैट ये डिवाइड का मतलब बट्टा ही होता है, यानी कि हर ही होता है, यानी कि डिनोमिनेटर ही होता है, आगे ये इनटू 32 को हम इस तरफ लाते हैं, इस बाजू लाते हैं, इस साइड लाते हैं, तो ये 32 बट्टा में आ जाएगा, ये 32 बट्टा में आ जाएगा, यानी कि ये इनटू 32 इस तरफ डिवाइड 32 हो जाएगा, यानी कि चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि गुणा का रूपांतर भाग में हो जाएगा, यानी कि डिवाइड में हो जाएगा। आगे ये दोनों के बीच में गुणा लग जाएगा और ये दोनों के बीच में गुणा लग जाएगा। अब आगे बराबर इक्वल ये क्वेश्चन मार्क होगा, बराबर इक्वल ये क्वेश्चन मार्क होगा। आगे इसलिए क्या होगा, देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हियर ये 8 चौके 32 होगा, 8 चौके 32 होगा, यानी कि इस 32 में इस 8 से 4 बार में भाग लगेगा, यानी कि 8 और 4 का, यानी कि 4 और 8 का गुणा ये 32 होगा। अब आगे नाउ फॉरवर्ड ये 4 दान 40 होगा, यानी कि 40 में 4 से 10 बार में भाग लगेगा, यानी कि 10 और 4 का, यानी कि 4 और 10 का गुणा ये 40 होगा, 40 होगा, 40 होगा, 40 होगा। अब आगे ये 25 को हम 5 into 5 लिख सकते हैं, यानी कि 5 और 5 का गुणा 25 होता है, 25 होता है। अब आगे ये 5 दूना 10 होगा, आगे ये 5 8 40 होगा, इसलिए हमें भी ये 8 दूना 16 मिलेगा, 8 दूना 16 मिलेगा, यानी कि 16 मिलेगा और बराबर ये क्वेश्चन मार्क होगा, व्हाट होगा, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू प्राइस 16 होगी, 16 होगी, 16 होगी, 16 होगी, परंतु ये 16 को हम ऑप्शंस में ढूंढेंगे तो हमें ये 16 मिलेगा ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं, मतलब कि इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर यानी कि टेम्पररी आंसर ये ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दिस 3 होगा, नन ऑफ
दिस 3 होगा। आगे सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि 800 का व्हाट परसेंट इक्वल टू 293 माइनस 750 का 22%, 14, 18, 12 एंड 16। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो therefore इसलिए क्या होगा, देखो यहाँ पर सबसे पहले ये 800 आगे ये का अर्थ यानी कि का मतलब गुना ही होता है, इनटू ही होता है। अब आगे ये वॉट परसेंट बराबर इक्वल ये वॉट बाय 100 होगा, वॉट बाय 100 होगा, यानी कि ये परसेंट यानी कि परसेंटेज यानी कि प्रतिशत का मतलब यानी कि मीनिंग बट्टा में 100 होता है, हर में 100 होता है, दैट इज डिनोमिनेटर में 100 होता है, डिनोमिनेटर में 100 होता है, यानी कि ये 800 का वॉट परसेंट इक्वल टू ये 800 गुणे ये वॉट बाय 100 होगा। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले ये 293 है, आगे ये माइनस है, आगे ये 750 है, 750 आगे ये का अर्थ यानी कि मीनिंग गुणा होता है, इनटू होता है, आगे ये 22% इक्वल टू ये 22 बाय 100 होगा, ये 22% इक्वल टू ये 22 बाय 100, यानी कि ये परसेंट का मतलब बट्टा में 100 होता है, डिनोमिनेटर में 100 होता है, डिनोमिनेटर में 100 होता है, यानी कि ये 750 का 22% इक्वल टू ये 750 इंटू 22 बाय 100 होगा। अब आगे therefore इसलिए क्या होगा, देखो सबसे पहले यहाँ पर ये 100 800 होगा, 100 800 यानी कि इस 800 में इस 100 से 8 बार में भाग लग गया, यानी कि ये 8 और 100 का यानी 100 और 8 का गुणा ये 800 होता है, that is 800 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू ये 8 होगा। अब आगे इस तरफ हमारे पास ये 8 इंटू वॉट बचा हुआ है, 8 इंटू वॉट बचा हुआ है, आगे ये बराबर इक्वल है, आगे फॉरवर्ड देखो सिलो प्लस हो या फिर माइनस हो, प्लस हो या फिर माइनस, तो वह हमेशा ऑलवेज बाउंड्री होता है, यानी कि हद होती है, यानी सीमा होती है, यानी कि ये माइनस के पहले का एक पद यानी कि ये 293 एक पद है, आगे ये माइनस के बाद का ये पूरा दूसरा पद यानी कि 750 इंटू 22 बाई 100 आपका सेकंड टर्म है, दूसरा पद है। आगे यहाँ पर स्पष्ट है कि सबसे पहले ये दूसरे पद का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। आगे इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को इस 293 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लास्ट में इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को ये 293 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 293 है, 293 आगे माइनस है, वियोग है। अब आगे देखो ये शून्य ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, यानी कि 10 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। कैसे हाउ देखो सिलो सबसे पहले
750 को हम ये 75 इंटू 10 लिख सकते। आगे इसी तरह ये 100 को हम 10 इंटू 10 लिख सकते। तो आगे स्पष्ट है कि ये 10 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, 10 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। अब आगे इस 10 को हम 5 इंटू 2 लिख सकते, यानी कि 5 और 2 का, यानी 2 और 5 का गुना ये 10 होता है, 10 होता है, यानी कि 5 दूना 10 होता है, 2 बच्चे 10 होता है। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड, इस 75 में 5 से 15 बार में भाग लगेगा, दैट इज 15 टाइम्स में डिवाइड, यानी कि ये 15 और 5 का, यानी कि 5 और 15 का गुना ये 75 होता है, 75 होता है। अब आगे इस 22 में इस 2 से 11 बार में भाग लगे, यानी कि 11 और 2 का, यानी कि 2 और 11 का गुना ये 22 होता है, 22 होता है, 22 होता है। अब आगे स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये 15 और 11 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ये 15 और 11 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, कैसे होगा, देखो बराबर इक्वल, सबसे पहले 15 का 15, आगे ये इंटू का इंटू, आगे इस 11 को हम 10 प्लस 1 लिख सकते हैं, 10 प्लस 1 लिख सकते हैं। वी कैन राइट ऐसे, वी कैन राइट ऐसे 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 ऑफ 11 अब आगे बराबर इक्वल ये 15 इंटू 10 प्लस ये 15 इंटू 1 होगा। फिर से एक बार वंस अगेन ये पूरे के बराबर ये 15 इंटू 10 प्लस ये 15 इंटू 1 होगा। अब आगे बराबर इक्वल ये 15 एकम 15 होगा, आगे ये शून्य 15 के पीछे लग जाएगा, यानी कि ये 15 और 10 का, यानी कि 10 और 15 का गुना ये 150, यानी कि 150 होगा, दैट इज 150 होगा, 150 होगा। अब आगे प्लस आगे 15 एकम 15 ही होगा, 15 ही होगा। अब आगे बराबर इक्वल स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये 150 प्लस 15, यानी 15 प्लस 150 इक्वल टू 165 होगा, 165 होगा, 165 होगा। दैट इज ये 15 और 11 का, यानी 11 और 15 का मल्टीप्लिकेशन ये 165 होता है, 165 होता है। अब आगे therefore इसलिए ये 8 इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ पर हम ये सब्ट्रैक्शन करना है, तो कैसे होगा देखो सबसे पहले ये 93 में से ये 65 को हम घटाते हैं, माइनस करते हैं, बात करते हैं, तो हाउ में वी 28 मिल, यानी कि 28 मिल। आगे ये 2 माइनस 1 ही होगा, यानी कि ये 293 माइनस 165 इक्वल टू 128 होगा, 128 होगा। आगे therefore इसलिए प्रश्नार्थ चिन्ह इक्वल टू ये 128 बाय ये 8 होगा, यानी कि ये गुणा 8 इस तरफ आता है तो भाग 8 हो जाएगा, डिवाइड 8 हो जाएगा, यानी कि
ये चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि ये गुणा का रूपांतर भाग में हो जाएगा, यानी कि डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि बट्टा में हो जाएगा, यानी कि हर में हो जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा। अब आगे therefore इसलिए व्हाट बराबर क्या होगा? देखो अब आगे इस 128 में इस 8 से, इस 128 में इस 8 से 16 बार में भाग लगेगा, दैट इज 16 और 8 का, यानी कि 8 और 16 का गुणा ये 128 होता है, 128 होता है, 128 होता है। दैट इज यानी कि 128 भागा 8, 128 भागा 8 ये 16 होगा, 16 होगा, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की कीमत यानी कि वैल्यू यानी कि मूल्य यानी कि प्राइस ये 16 होगा, 16 होगा, 16 होगा। इसलिए ये विकल्प डी आपका सही विकल्प होगा। फॉरवर्ड थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि 0.4 into 1.5 all divided by 0.2 इक्वल टू व्हाट, क्या होगा? तो अब आगे देखो क्वेश्चन ऑप्शंस यानी कि विकल्प ऐसे दिए हुए हैं 2, 3, 1.2 एंड 0.3। अब आगे देखो हमें ये पूरे का सिंप्लीफिकेशन निकालना, यानी कि ये 0.4 into 1.5 और डिवाइडेड बाय ये 0.2 का निकालना है। हमें ये 0.4 into 1.5 डिवाइडेड बाय ये 0.2 का सॉल्यूशन निकालना है, इसको हल करना है। देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 0.4 बराबर ये 4/10 होगा, ये 0.4 इक्वल टू 4/10 होगा। कैसे हाउ देखो सीलो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पॉइंट है यानी कि दशमलव चिन्ह है यानी कि डेसिमल साइन है, वह ये एक अंक के बाद है, यानी कि आफ्टर 1 डिजिट है। ये दाएं से बाएं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड एक अंक के बाद है, आफ्टर 1 डिजिट है। इसलिए नीचे यानी कि बट्टा में यानी कि डिनोमिनेटर में 10 लिखा जाएगा, 10 लिखा जाएगा, यानी कि 1 के पीछे 1 शून्य लग जाएगा, 1 के बिहाइंड में 1 0 रखना होगा, पुट करना होगा। अब आगे ये पॉइंट निकल जाएगा तो देन हमारे पास ये 0.4 बचेगा, परंतु ये 0.4 और कुछ नहीं है बल्कि परंतु ये 4 ही है, यानी कि कोई संख्या हो और संख्या के आगे असंख्य शून्य लगे हुए हो तो उस शून्यों की असर यानी इफेक्ट उस संख्या को होती ही नहीं, यानी कि असंख्य शून्य और बाद में संख्या आती है तो बराबर इक्वल संख्या ही आएगी, दैट इज इनफाइनाइट zeros for equal to 4 ही होगा, दैट इज 0 4 ही होगा। आगे इनटू है गुणा है, आगे ये 1.5 ये 15/10 होगा, आगे बट्टा में ये 0.2 ये 2/10
10 होगा, 2/10 होगा, 2/10 होगा। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले 4/10 है, आगे इंटू 15/10 है, ये 4/10 इंटू 15/10। अब आगे क्या करना है, देखो अब आगे इस डिवाइड का रूपांतर यानी कि भाग का रूपांतर गुणा में करना है, मल्टीप्लिकेशन में करना है, प्रोडक्ट में करना है, यानी इनटू में करना है। तो कैसे होगा, हाउ देखो उसके लिए ये नीचे वाली संख्या को यानी कि ये बिलो की संख्या को उलट कर यानी कि रिवर्स करके लिखनी होती है, रिवर्स करके राइट करनी होती है। दैट इज ये 2/10 ये 10/2 हो जाएगा, ये 2/10 10/2 हो जाएगा, यानी कि ये अंश हर हो जाएगा और ये हर अंश हो जाएगा। दैट इज ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा एंड ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। अब आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले ये 10 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, यानी कि ये 10 एकम 10 है, यानी इस 10 से एक बार में भाग लगेगा, वन टाइम में डिवाइड, यानी कि 10 और 1 का यानी 1 और 10 का गुणा, ये 10 होगा, दिस 10 होगा, दिस 10 होगा, दैट इज 10/10 इक्वल टू 1 होगा, 1 होगा। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड, ये 2 दूना 4 होगा, यानी इस 4 में इस 2 से 2 बार में भाग लगेगा, दैट इज 2 और 2 का यानी कि 2 और 2 का गुणा ये 4, दैट इज 4/2 2 ही होगा, 4/2 2 ही होगा। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड, ये 15 को हम 5/3 लिख सकते हैं, 5/3 लिख सकते हैं, यानी कि 5 और 3 का यानी 3 और 5 का गुणा ये 15 होता है। आगे इस 10 को हम 5 गुणे 2 लिख सकते हैं, यानी 5 और 2 का गुणा 10 होता है। अब आगे ये 5 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, इसी तरह ये 2 भी ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, इसलिए हमें भी ये 3 मिलेगा, 3 मिलेगा, 3 मिलेगा, यानी कि ये 3 और 1 का यानी 1 और 3 का गुणा 3 ही होता है, 3 ही होता है, यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 3 होगा, 3 होगा, इसलिए विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। अब आगे फोर्थ क्वेश्चन ऐसा है कि 9/2 into 27 divide 9 whole divided by 18/7.5 into 5 divide 4 equal to what? 4.5, 5.7, 2.5 and 6.8। अब आगे देखो इस प्रश्न में, इस सवाल में, इस क्वेश्चन में इस पूरे से डिवाइड करना है। फिर से एक बार इस पूरे से डिवाइड करना है, इसीलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, सेपरेट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा और बाद में यानी कि लास्ट में ये दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसको इस वाले सॉल्यूशन से यानी कि नीचे वाले के सॉल्यूशन से
डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि भाग देना पड़ेगा। ध्यान, हमें इस प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम ये ऊपर वाले का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं, यानी कि सबसे पहले हम ये 9 डिवाइड 2 into 27 डिवाइड 9 का सॉल्यूशन निकालेंगे। ये 9 डिवाइड 2 into 27 डिवाइड 9 का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले 9 है, आगे इस डिवाइड का रूपांतर बट्टा ही होता है, हर ही होता है, यानी कि डिनोमिनेटर ये होता है। दैट इज ये दो बट्टा में है, भाग में है, डिनोमिनेटर में है, यानी कि हर में ही है, हर में ही है। दैट इज यानी कि ये 9 डिवाइड 2 यानी 9 डिवाइड बाई 2 और कुछ नहीं है, बल्कि परंतु बट ये 9 डिवाइड बाई 2 है, 9 बाई 2 है, 9 ओपन 2 है, आगे ये इनटू है, गुणा है। अब आगे सिमिलरली सेम टू सेम इसी तरह ये 27 डिवाइड 9 ये 27 के बट्टे में 9 है, ये 27 के बट्टे में 9 है। अब आगे बराबर इक्वल देखो यहाँ पर हियर ये 9 ऊपर नीचे कैंसल हो जाए, इसलिए हमारे पास ये 27/2 बचेगा, 27/2 बचेगा। दैट इज इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये 27 डिवाइडेड बाय 2 होगा, यानी कि 27/2 होगा, 27/2 होगा, 27/2 होगा। अब आगे हमें भी ये नीचे वाले का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना, यानी कि ये 18 डिवाइड 7.5 7.5 गुणा 5 डिवाइड 4 का निकालना है। ये 18 डिवाइड 7.5 into 5 डिवाइड 4 का सॉल्यूशन निकालना। देखो कैसे होगा, देखो सबसे पहले ये 18 डिवाइड 7.5 ये 18 बाय ये 7.5 होगा, 18 बाय 7.5 यानी ये डिवाइड का मतलब बट्टा ही होता है, हर ही होता है, डिनोमिनेटर ही होता है। अब आगे इनटू है, गुणा है। अब आगे सेम टू सेम ये 5 डिवाइड 4 ये 5/4 है, 5 के बट्टे में 4 है। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले 18 का वैल्यू, आगे नीचे में देखो ये 7.5 ये 75/10 होगा, 75/10 होगा। अब आगे इनटू 5/4 है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 18 है, 18 है। आगे देखो इस डिवाइड का यानी कि बट्टा का रूपांतर गुणा में करना है, इनटू में करना है। देखो उसके लिए ये नीचे वाली संख्या को पलट कर लिखना पड़ेगा। दैट इज ये 75/10 10/75 हो जाएगा, 10/75 हो जाएगा, ये 10/75 हो जाएगा। आगे इनटू 5/4 है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस 75 में इस 5 से 15 बार में भाग लगे, 15 टाइम्स में डिवाइड हो, यानी कि 5 और 15 का, यानी कि 15 और 5 का गुणा ये 75 होगा,
75 होगा, 75 होगा। अब आगे नाउ अहेड, नाउ फॉरवर्ड, ये 15 को हम 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 लिख सकते, यानी कि 5 तिया 15 होता है, दैट इज 3 पचे 15 होता है। अब आगे देखो, ये 5 दूना 10 होगा, 5 दूना 10 होगा, यानी कि इस 10 में इस 5 से 2 बार में भाग लगे, यानी कि 2 और 5 का, यानी 5 और 2 का गुना ये 10 होता है, 10 होता है, 10 होता है। अब आगे, अब आगे, अब आगे, अब आगे, नाउ अहेड, नाउ फॉरवर्ड, नाउ फॉरवर्ड, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, व्हाट विल बी, देखो अब आगे, अब आगे 2 दूना 4 होगा, 2 दूना 4 होगा। अब आगे, अब आगे, अब आगे देखो, ये 3 छक्के 18 होगा, 3 छक्के 18 होगा, और लास्ट में ये 2 तिया 6 होगा, 2 तिया 6 होगा। इसलिए अंत में, एंड में, अंत में, एंड में हमें ये 3 मिलेगा, 3 मिलेगा। इस पूरे का, यानी नीचे वाले का पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सेपरेट सॉल्यूशन ये 3 होगा, 3 होगा। अब आगे देखो, इस पूरे को इस पूरे से डिवाइड करना, यानी कि ये 27/2, ये 27/2 को ये 3 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है, देन बराबर इक्वल, बराबर इक्वल। क्या होगा, देखो सबसे पहले ये 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। अब आगे सबसे पहले ये 27/2 है, आगे ये डिवाइड का रूपांतर हम गुणा में करते हैं, तो ये 3/1 1/3 हो जाएगा। अब आगे बराबर इक्वल, बराबर इक्वल। क्या होगा, देखो सबसे पहले यहाँ पर ही ये 3 9 27 होगा। अब आगे ये 9 का आधा, यानी कि हाफ, यानी कि सेमी 4.5 होता है, 4.5 होता है, 4.5 होता है। दैट इज, यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन, यानी कि सरलीकरण ये 4.5 होगा, 4.5 होगा, 4.5 होगा। इसलिए ये विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। थैंक यू।